मुझे ना थ्योरीज भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे कुछ ऐसी वीडियो मिली है द वैकिंग की, मैं दिमाग हिलाने वाली है ये। अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि पोपी प्लेटाइम चैप्टर 6 से पहले आएगा पोपी प्लेटाइम 7, तो तुम लोग मुझे पक्का पागल समझोगे, क्योंकि चैप्टर 6 से पहले चैप्टर 7 कैसे ही आ सकता है। लेकिन जब सारे के सारे पोपी प्लेटाइम फैंस चैप्टर 6 का वेट कर रहे हैं, अब कुछ सीक्रेट लोग बैठ के बना रहे हैं पोपी प्लेटाइम रीमेक। एंड इस गेम को मोब एंटरटेनमेंट नहीं बना रहा, कुछ सीक्रेट लोग अपने कमरे में बैठ के बना रहे हैं। एंड सीक्रेट लोगों के ग्रुप का नाम है ओकल्टा स्टूडियो। एंड इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पर और ट्विटर पर रिवील किया है कि ये पोपी प्लेटाइम रीमेक बाकी पोपी प्लेटाइम गेम से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने आउटलास्ट 2 के ग्राफिक्स देखे हैं, इसके ग्राफिक्स बिल्कुल वैसे होने वाले हैं। एंड हम सबको पता है चैप्टर 5 के ग्राफिक्स वैसे नहीं थे, यानी कि उन लोगों ने ये रीमेक बनाने में बहुत मेहनत डाली है। एंड इस रीमेक में सिर्फ हगी वगी नहीं होगा, कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट होंगे जो हमें मेन गेम्स में कभी दिखे ही नहीं। एंड जब ये पोपी प्लेटाइम रीमेक रिलीज होगा तो ये सारे पोपी प्लेटाइम फैंस के बीच में धमाका मचा देगी। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इस गेम में ऐसा है क्या। वेल, आज मैं तुम्हें उसका ट्रेलर, उसके सीक्रेट गेम प्लेस एंड उसके अंदर की डिटेल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि उनके डेवलपर्स ने बताई हैं। एंड ऑल्सो बैक अगेन, तुम लोग बोल रहे थे कि मेरे व्लॉग्स देखने हैं तुम लोगों को, तो मैंने फाइनली खोल लिया है एक व्लॉगिंग चैनल। तो तुम में से जितने लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो अच्छे से, इस व्लॉगिंग चैनल पे भी तबाही मचा दो, और मेरा थाईलैंड का व्लॉग जल्दी आने वाला है। मचाने वाला हूँ। अब जो सबसे पहली चीज तुम लोगों के दिमाग में आएगी कि ये पोपी प्लेटाइम रीमेक किस पे बेस्ड होने वाला है, तो ये सिंपली चैप्टर 1 पे बेस्ड होगा। अब तुम लोग सोचोगे कि शायद से कोई फैन गेम ही है जो कि बाकी फैन गेम्स की तरह ही दिमाग खराब करने वाला होगा। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें ये याद है चैप्टर 1 कितनी ड्यूरेशन का था। उसे लिटरली मैंने 7 मिनट में स्पीड रन किया था। एंड पोपी प्लेटाइम रीमेक के डेवलपर्स कह रहे हैं कि ये 1 घंटा लंबा होगा, यानी कि इसके अंदर सिर्फ हगी वगी नहीं होने वाला, तो और भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे। एंड इसका हिंट तो मैंने तुम्हें अभी दे दिया, अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे। लेकिन उससे पहले जब मैंने इनकी गेम जोल्ट वाली वेबसाइट देखी, जहाँ पर इन्होंने पूरे का पूरा पेज बना रखा है पोपी प्लेटाइम चैप्टर 1 रीमेक का, वहाँ पे इन्होंने 2 ऐसी चीज डाली है, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, एंड वो भी ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट की जिसे सारे पोपी प्लेटाइम फैंस पसंद करते हैं। एक तो है हगी वगी की इट्स प्ले टाइम, एंड दूसरी है कैटनैप की डीप स्लीप। अब तुम लोग ही मुझे बता दो, अगर ये चैप्टर 1 का रीमेक है तो इसमें कैटनैप की ओएसटी क्या कर रही है। तो पहला हिंट तो हमें यहीं पर मिल गया कि इसमें हमारा फेवरेट एक्सपेरिमेंट रिटर्न करने वाला है। एंड जिस हिसाब के इसके गेम स्क्रीनशॉट है एंड इसका गेम प्ले है, मुझे तो पक्का लग रहा है कैटनैप बहुत ही खूंखार लगने वाला है। जितना डर हमें चैप्टर 3 में लगा था, उससे 10 गुना ज्यादा डर हमें इसमें लगने वाला है। क्योंकि अगर तुम लोगों ने आउटलास्ट 2 नहीं खेली, वेल मैंने खेली थी वो, एंड मेरा दिल बाहर आ गया था उसे खेल के। एंड इसके डेवलपर्स ने कहा है कि ये बिल्कुल वैसी होने वाली है। एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा था कि ये रेजिडेंट एविल रिक्वेम की और फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज सीक्रेट ऑफ द मिमिक की तरह होने वाला है। एंड ये दोनों गेम्स मैंने खेली हुई है। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर तुम वेकी गैंग के मेंबर हो तो तुमने ये सीरीज देखी हुई होंगी, अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देख लेना। लेकिन मुझे पता है और तुम लोगों को पता है कि मेरी कितनी ज्यादा ऐसी तैसी हो गई थी खेल के, और मेरा सच में ही दिल बाहर आ गया था। अब देखो, जब हम ओरिजिनल पोपी प्लेटाइम चैप्टर 1 खेल रहे थे तो हमें एक दरवाजा दिखता है जिसपे ब्लू हैंड और रेड हैंड दोनों लगने थे, एंड तब वो नहीं खुला था। एंड इनके डेवलपर्स ने बताया है कि वो दरवाजा खुलेगा, एंड उसके पीछे क्या है वो ये भी बताएंगे। एंड ऑल्सो हमने चैप्टर 1 के अंदर बहुत सारी जगहें एक्सप्लोर नहीं करी थी, बहुत से दरवाजों में नहीं जा सकते थे हम, बहुत सी चीजों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन इस रीमेक के अंदर वो सब पॉसिबल होने वाला है। एंड यही चीज सोच के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड ऑल्सो तुम्हें आर ऑफ जॉय तो याद ही होगा, उससे रिलेटेड हमें बहुत कम इन्फो मिली है। हमारे पास सिर्फ एक VHS टेप है कि आर ऑफ जॉय हुआ था, लेकिन उसके सीक्रेट्स, उसका एक्चुअल कोज एंड उसके पीछे की प्लानिंग हमें नहीं पता। सबके सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, वो सारे सीक्रेट्स भी हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं। एंड अगर तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि पूरी पोपी प्लेटाइम सीरीज चालू होने का कारण क्या था, द टॉय सिविल वॉर, जो प्रोटोटाइप की टीम और पोपी की टीम के बीच में हुआ था, उससे रिलेटेड भी सीक्रेट्स हैं इसके अंदर। एंड पहली नजर में जब तुम ये सारे गेम प्ले स्क्रीनशॉट देखते हो तो तुम्हें ये AI लगेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस गेम की तैयारी बहुत टाइम से हो रही थी। एंड मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोगों को इस गेम के बारे में पता था, क्योंकि फॉरेन ऑडियंस को तो सब पता है एक पोपी प्लेटाइम रीमेक आने वाला है। तो मैं खुद जानना चाहता हूँ तुम में से कितनों को पता था। एंड ऑल्सो पोपी प्लेटाइम रीमेक के डेवलपर्स ने एक इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें रिवील करी थी, एंड वो ये सारे क्वेश्चंस थे जो पोपी प्लेटाइम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा उभर रहे थे। एंड ये पक्का तुम लोगों के दिमाग में भी आए होंगे, तो इन सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें अब देने वाला हूँ। अब ओरिजिनल चैप्टर 1 में तो सिर्फ एक चेस सीक्वेंस था, वो भी हगी वगी का, एंड सिर्फ वेंट में। उसके अलावा हमें कोई और एक्सपेरिमेंट दिखता ही नहीं। जो हमारे पीछे
कुत्ते की तरह पड़ा हो और हमें मारना चाह रहा हो। तो इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट होंगे? तो सबसे पहले तो ओरिजिनल यानी कि हगी वगी का चेस सीक्वेंस तो वो रखेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से एंड बड़ी ही हाई क्वालिटी में, जिससे जो खेलने वाला है वो डर के मारे ही मर जाए। एंड ऑल्सो शायद से ब्रोन का चेस सीक्वेंस भी आएगा, क्योंकि इन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें इन्होंने ब्रोन की एकदम सेपरेट जगह रखी है। एंड ब्रोन तो चैप्टर 2 से था, यानी कि इन्होंने सारे चैप्टर से कोई ना कोई रखा जरूर है। तो फिर ऐसा हो सकता है प्रोजेक्ट प्ले टाइम से बॉक्सी भी वहां पर हो, क्योंकि इनके डेवलपर्स ने बहुत तबाही चीजें रिवील नहीं करी अब तक। तो मुझे चांसेस लग रहे हैं बॉक्सी बू इस रीमेक के अंदर हो सकता है, और मैं चाहता भी हूँ। तुम में से कितने लोग चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ यार। प्लस चैप्टर 1 के अंदर इतनी ज्यादा पजल्स नहीं थी, चैप्टर 2 में थी, लेकिन चैप्टर 2 की पजल्स बच्चों वाली थी। तो इनके डेवलपर्स ने ट्राई किया है कि रीमेक के अंदर बहुत ही तगड़ी पजल्स हो, एंड बच्चों वाली पजल्स तो बिल्कुल ना हो। एंड बहुत सारे रैंडम जंप स्केयर इन्होंने रखे हैं, यानी कि भाई जब भी जंप स्केयर आएगा मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, भाई साहब जीप से तबाही मचा दी मैंने तो। एंड ऑल्सो मैंने एक ऐसा स्क्रीनशॉट देखा था जिसके अंदर गोल्डन हगी वगी था। अब शायद से ये कोई ईस्टर एग हो सकता है, या फिर ये कोई ट्रॉफी है जो हमें गेम खेलते हुए लेनी है। लेकिन इन्होंने हगी वगी के स्टैचूज बहुत ज्यादा रखे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल मेन सीरीज के अंदर हगी वगी हमें 5 बार दिख चुका है। चैप्टर 1 में ओरिजिनल, चैप्टर 2 में छोटे हगी वगी, चैप्टर 3 में नाइट में हगी वगी, चैप्टर 4 में टूटा फूटा, एंड 5वें में दिल टूटा आशिक। एंड ऑल्सो मैंने तुम लोगों को बताया था कि हार ऑफ जॉय से रिलेटेड इसके अंदर सीक्रेट्स डालने वाले हैं। एंड सिर्फ ये हार ऑफ जॉय की नहीं, बहुत से ऐसे सीक्रेट और लोअर की बात करने वाले हैं जो हमें मेन स्टोरी में अभी तक बताए नहीं और सेंस भी नहीं करती। यानी कि VHS टेप्स होंगी बहुत ही हाई क्वालिटी में, नोट्स होंगे ऐसे फटे फुटे, यानी कि सिंपली हमें प्ले टाइम कॉर्पोरेशन की कहानी पता लगेगी। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो पोपी प्ले टाइम रीमेक है, ये पोपी प्ले टाइम चैप्टर 1 से बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, गेम प्ले वाइज भी, ग्राफिक्स वाइज भी, एंड ऑल्सो स्टोरी वाइज भी। लेकिन एक चीज है जो तुम लोगों को दिमाग में आई होगी, अगर पोपी प्ले टाइम रीमेक मोब एंटरटेनमेंट नहीं बना रहा, कोई दूसरा स्टूडियो बना रहा है, तो क्या मोब एंटरटेनमेंट इसके खिलाफ नहीं होंगे? एंड इसी चीज पर उनके डेवलपर्स ने बहुत ही डरा हुआ जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने मोब एंटरटेनमेंट से परमिशन नहीं ली, वो ऐसे ही रीमेक बना रहे हैं। एंड इस पे वो काफी खर्चा एंड काफी टाइम भी लगा चुके हैं। तो अब तुम लोग खुद ही सोचो, अगर पोपी प्ले टाइम रीमेक आया एंड उसने पूरे इंटरनेट पे तबाही मचा दी, तो ये जो पोपी प्ले टाइम सीरीज है, इसका जो ओरिजिनल मालिक है यानी कि मोब एंटरटेनमेंट, क्या वो शांत रहेंगे? और मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जरूर होगी, या फिर मोब एंटरटेनमेंट इस रीमेक की तारीफ करेगा, बट वो तो उसके रिलीज होने पर ही पता चलेगा। लेकिन 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 अब बारी है इस पोपी प्ले टाइम रीमेक का गेम प्ले ट्रेलर देखने की, क्योंकि मैं भी तो देखूं जिस गेम को ये चैप्टर 7 की लेवल का बता रहे हैं, क्या वो सही में इस लेवल का है भी या नहीं। अब देखो इनके मेन चैनल पे 2 ही गेम प्ले ट्रेलर्स हैं, एंड एक 8 महीने पुराना है, एक 5 महीने पुराना है। अब मैं तुम्हें ट्विस्ट की बात दिखाता हूँ, ये जो स्क्रीनशॉट उन्होंने गेम जोर्ड की वेबसाइट पे डाले हैं, ये 4 दिन पुराने हैं। एंड सबसे पहले तुम ये स्क्रीनशॉट देखो, ये वो वेंट वाली पजल है। ये कौन सा एरिया है भी? ये शायद से नया एरिया है जिसके बारे में हमने बात करी थी। एंड देखो ये स्क्रीनशॉट की बात कर रहा था मैं तुमसे, ये सामने दिख रहा है, ये किसका खोपड़ा है? ड्रोन द डायनासोर। उसके लिए इन्होंने सेपरेट जगह बनाई है। एंड ये तो भाई प्ले गियर जैसा लग रहा है भाई, होम स्वीट होम नहीं लग रहा है। अगर मैं इन गेट को मतलब छुपा दूं तो ये मेरे को होम स्वीट होम लग रहा है फॉर रियल। इतने ज्यादा ग्राफिक्स एनहांस करे हैं भाई इन्होंने। लेकिन शायद से वो वाला एरिया है जहाँ से हगी वगी का हाथ दिखता है ना, उधर कोने पे, या लग रहा है मुझे, लग रहा है भाई। पर इधर एक और दरवाजा है जहाँ हम जा सकते हैं, यानी कि इन्होंने सही बोला था कि हम डिफरेंट लोकेशंस पे जा सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पॉसिबल है रीमेक के अंदर। ये वाला कौन सा कमरा है बे? लैंप चल रहा है यहाँ पे, पढ़ाई चल रही थी भाई किसी की तो। लेकिन ये सारे एरिया ना हमें ग्रैब पैक रेड हैंड मिलने से पहले का है, क्योंकि देखो हम पे ना ब्लू हैंड है, सिर्फ रेड हैंड है ही नहीं। इसमें भी देख लो चाहे तुम, यानी कि हमें रेड हैंड बाद में मिलेगा और डिफरेंट तरीके से मिलेगा। हाँ ये रहा ना वो एरिया जहाँ पे हमें रेड हैंड मिलता है। ये वेंट खुलता है, फिर इसके अंदर जाते हैं हम, लेकिन इस पे अबे वो हाथ नहीं है, तो हम डिफरेंट तरीके से अंदर जाने वाले लग रहा है मुझे। और ये क्या है बे? ये वो कन्वेयर बेल्ट है क्या भाई? वो वेंट वाली जहाँ पे कूड़े गिरते हैं ओरिजिनल गेम में। बाप रे बाप। अब भाई ये सारे स्क्रीनशॉट 4 दिन पहले के थे, एंड जो अब हम गेम प्ले देखने वाले हैं वो 5 महीने पहले का था। यानी कि इन्होंने गेम प्ले को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ऑल द फुटेज शोन इन द वीडियो इज नॉट फाइनल, द वीडियो वाज रिकॉर्डेड यूजिंग अ कंट्रोलर। लो फिर भी भाई देखना 5 महीने पहले का गेम प्ले क्या लग रहा है। थोड़ा थोड़ा ओरिजिनल जैसा ही है, लेकिन ग्राफिक्स तो चेंज है। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि ये फाइनल नहीं था। एक सेकंड गाइस, अभी आया गाइस 10 मिनट, मतलब 10 क्या, एक 2 सेकंड में आया। सेकंड क्या, 10 सेकंड में आया। मम्मा वीडियो बना रहा हूँ ना। दिक्कत तो नहीं गाइस आप लोगों को? ये बहुत पुराना है भाई, ये वाली
पजल तो वही है, जैसे मेन गेट खुलता है। यहाँ पे VHS डालने के बाद वो मिलने वाला है हमें, ग्रैब पैक। और तुमने नोटिस करी भाई, लैंप जले हुए हैं सबके। VHS टेप्स की क्वालिटी बढ़ाई है इन्होंने। ओके, ओ भाई क्या ग्रैब पैक में तो लाइट लुइट सी जल रही है। देखो ये पुराना था, इस वजह से ग्रैब पैक हमें ना ओरिजिनल वाले की तरह ही दिख रहा है। तो ये आ गया हगी वगी का एरिया। अब हगी वगी के क्या भाई ग्राफिक्स ही बढ़ा दिए कतई। 5 महीने पहले का ट्रेलर और काफी सही था भाई सही में, लेकिन अब तो इन्होंने बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन कर दी है। एंड मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं इस रीमेक के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, तुम लोग भी हो चुके होंगे। एंड ऑल्सो तुम लोग तो मेरे व्लॉग्स के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि अगर हो तो जाके मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब पेल मारो। भाई साहब, अगर ये गेम मोबाइल पे आया ना तो सबसे पहले मेरे को नहीं लगता आएगा। मैंने इससे पहले भी एक रिकॉर्डिंग बनाई थी पर वो सही नहीं लगी मेरे को। अगर ये आया मोबाइल पे मुझे तो नहीं लगता आएगा, पर अगर आया तो भाई मैं इसका गेम प्ले वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और नहीं आया तो, और अगर इस गेम की वीडियो नहीं आई समझ जाना मोबाइल पे नहीं आया, क्योंकि समझ लो यार अब तो।